पिछले दिनों साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप फाइनल में हराकर भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया और इसके साथ ही पूरा देश जश्न में डूब गया। तो वहीं दूसरी तरफ खास तौर से लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग जोर पकड़ने लगी है। आप जानते हैं कि राजनीति हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है और अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू होगा तो इंडियन क्रिकेट टीम भी उससे अछूती नहीं रहेगी। इसी आधार पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत की विश्व चैंपियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किस जाति से आते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जाति पर आधारित है, धर्म पर नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन और हिटमैन रोहित शर्मा की, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके अलावा अगले खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस वक्त भारतीय टीम के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर हैं, जिनकी तुलना अक्सर कपिल देव से भी की जाती है। और हालांकि आईपीएल के दौरान उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप को भारत की झोली में डालने में हार्दिक पांड्या का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और आप देख सकते हैं कि हार्दिक पांड्या भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि के हैं और इन्होंने अपने एक बार इंटरव्यू में बताया भी था कि जब ये और इनके भाई क्रिकेट खेलते थे तो इनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे और किस तरह से कई बार भूख लगने पर ये सिर्फ जाकर स्टेडियम में पानी पीते थे अधिक से अधिक, जिससे कि इनका पेट भरा रहे। आगे देखते हैं, अगले हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल अगर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या से भी कहीं खराब आर्थिक स्थिति से आते हैं और ये हैं लेकिन वैश्य समाज के। वैश्य मतलब बनिया। यशस्वी जायसवाल अपने परिवार को छोड़कर बहुत ही छोटी उम्र में गए थे मुंबई और वहां पर ये रहते थे। इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो स्टेडियम में ही जो आदमी घास काटने का काम करता था उसके ही टेंट में रहते हुए इन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण साल गुजारे। इतनी छोटी उम्र के बच्चे के लिए अपने परिवार से दूर अनाथ की तरह एक टेंट के अंदर रहना और उसके बाद क्रिकेट की तैयारी करते हुए इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंचना निश्चित रूप से बहुत बड़ा सफर है। तो यशस्वी जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं। इसके बाद हम बात करें विराट कोहली की, तो अक्सर लोग समझते हैं कि विराट कोहली सिख परिवार के हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो खत्री हैं, खत्री पृष्ठभूमि से आते हैं। इसके बाद है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने अपने बेहतरीन कैच से भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। ऐसा कहा भी जाता है कि पकड़ो कैच जीतो मैच, और अगर ये कैच छूट जाता तो निश्चित रूप से भारतीय टीम शायद ही ये मैच न जीत पाती। लेकिन सूर्य कुमार यादव, जैसा आप जान रहे हैं, यादव समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश के ओबीसी परिवार से। ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत जो कि उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, ये ब्राह्मण परिवार से आते हैं। इनका कार एक्सीडेंट में बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा था इनके शरीर को। इनके लिए चलना भी मुश्किल था। डॉक्टरों ने कहा था खेलना दूर की बात है, आप अपने पैरों पर चल जाएं, यही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ऋषभ पंत ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से आखिरकार एक बार फिर से न केवल इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई बल्कि वर्ल्ड कप जीतने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ऋषभ पंत ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके बाद है संजू सैमसन, जिन्हें अपना जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला। ये 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा थे। बहुत ही बेहतरीन और काबिल बल्लेबाज हैं ये, और ये केरला के रहने वाले हैं। ये मलयाली क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं। इसके बाद हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे ने वर्ल्ड कप में शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। हालांकि ये आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन फाइनल मैच में इन्होंने एक तेज पारी खेली जिसकी वजह से भारत को ये मैच जीतने में मदद मिली। तो शिवम दुबे ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके बाद है रवींद्र जडेजा। रवींद्र जडेजा अपनी बैटिंग, बॉलिंग और बेहतरीन फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। रवींद्र जडेजा ने टी20 से संन्यास ले लिया है, रोहित शर्मा और विराट कोहली की ही तरह, और ये क्षत्रिय समाज से आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल जो कि पाटीदार समाज से आते हैं, लेकिन इन्हें उत्तर प्रदेश के वर्मा ना समझिए, ये वर्मा या
पटेल उत्तर प्रदेश वाले नहीं हैं, बल्कि ये गुजरात के पाटीदार परिवार से आते हैं, जो कि काफ़ी संपन्न और समृद्ध माना जाता है। इसके बाद हैं कुलदीप यादव, जिन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी, अपनी फिरकी से पूरी दुनिया को इस समय घुमा कर रखा हुआ है। हालांकि फाइनल में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन भले ही ना कर सके हों, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में और टीम को फाइनल तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो कुलदीप यादव यादव समाज से आते हैं। इसके बाद हैं यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल राजपूत हैं। यहाँ पर उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला वर्ल्ड कप में, लेकिन वो एक बेहतरीन गेंदबाज हैं। 15 सदस्यीय टीम में ये थे, किसी मैच में नहीं खेल सके, फिर भी ये एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो यजुवेंद्र चहल राजपूत समाज से आते हैं। वहीं अर्शदीप सिंह, जिनको लेकर विवाद ये हो गया था कि क्योंकि इनकी गेंद रिवर्स स्विंग हो रही थी, इस वजह से पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज, वेटरन क्रिकेटर, जो कि कभी बहुत ज़्यादा जिनका नाम था एक वक्त इंजमाम उल हक, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अर्शदीप सिंह बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, गेंद के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसी वजह से ये गेंद रिवर्स स्विंग हो रही है, नहीं तो 2020 में गेंद को रिवर्स स्विंग कराना मुमकिन नहीं है। तो अर्शदीप सिंह सिख परिवार से आते हैं, और पाकिस्तान, जो कि खुद बेहतरीन गेंदबाजों का देश है, जहां पर अच्छे से अच्छे वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, शोएब अख्तर जैसे बेहतरीन और महान तेज गेंदबाज हुए हैं, वहां से इंजमाम उल हक ने अगर ऐसी बात कही है, तो इस वजह से भारत के खिलाड़ियों का निराश होना, भारत के फैंस का निराश होना भी स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर खुद इंजमाम उल हक भी अपने बहुत ही विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेटर्स जो उनके ज़माने के थे, अगर आप उनके इंटरव्यू को देखें, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, तो वो सभी इमरान खान की तरह इंजमाम उल हक की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि इमरान खान तो अपने विनम्रता के लिए नहीं जाने जाते, अपनी कैप्टनसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इंजमाम उल हक अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने लेकिन अर्शदीप सिंह के लिए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है गेंद के साथ छेड़छाड़ कर रही है। अर्शदीप सिंह ने यहाँ पर वर्ल्ड कप में बेहतरीन गेंदबाजी की, फाइनल में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की और भारत को वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो कि एक सिख परिवार से आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे न केवल इंडिया के, बल्कि इस दुनिया के इस समय के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनके बिना भारत ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता था। जसप्रीत बुमराह सिख पंजाबी परिवार से आते हैं। इसके बाद आखिरी प्लेयर 15 खिलाड़ियों में हैं मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 50-50 वर्ल्ड कप में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। यहाँ पर उन्हें मैच में जो है अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आपने लगातार उनके इंटरव्यूज देखते हैं और आपने देखा होगा कि भारत वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबसे पहले इनका ही इंटरव्यू लिया गया था। मोहम्मद सिराज मुस्लिम जुलाहा परिवार से आते हैं और भारत की गेंदबाजी के भविष्य हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडियन क्रिकेट टीम। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, रिजर्वेशन के लागू होने से इंडियन क्रिकेट टीम को और फायदा मिलेगा या फिर नहीं? क्या क्रिकेट टीम में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए या फिर रिजर्वेशन को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से दूर रखना चाहिए? इस बारे में आपका क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।